दर्शकों, आपका स्वागत है पुलिस की आवाज़ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ BL पांडे। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने के चाहे जितने भी दावे कर लें, मगर वो दावे ज़मीनी स्तर पे कहीं ना कहीं खोखले साबित नजर आ रहे हैं। आप लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, कभी किसी विद्यालय में बच्चों से झाड़ू लगवाया जाता है, कभी किसी विद्यालय में बच्चों से फर्श साफ कराया जाता है, कहीं कोई टीचर सोता हुआ नजर आता है। शिक्षा की बात अगर उत्तर प्रदेश की जाए तो कहीं ना कहीं बदहाली की हालत में है। शिक्षा के स्तर में जिस तरीके से दिल्ली में केजरीवाल ने जो विद्यालयों की स्थिति सुधारी है, उत्तर प्रदेश में उससे कई बदतर हालत उत्तर प्रदेश के हर जिले हर गांव में है। आज हम मौजूद हैं फरा गांव के हतावली गांव में, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं। मैं अपने कैमरा में कहूँगा एक बार दिखा दें। ये सरकारी विद्यालय है हतियावली का, प्राथमिक विद्यालय हतियावली। यहाँ का एक ताज़ा मामला आया है कि यहाँ की जो प्रधानाध्यापक है उनके द्वारा बच्चों से बर्तन धुलवाने का ताज़ा मामला हमारे सामने आया है। और आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं किस तरीके से एक छोटे से बच्चे से बर्तनों को साफ कराया जा रहा है। एक छोटे से ननिहाल से जो पढ़ने की उम्र में बर्तन साफ करने का काम प्रधानाचार्य जो यहाँ की हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। अब हम उस बच्चे से भी बात करेंगे जिस बच्चे से ये बर्तन धुलवाए जा रहे हैं, कि क्यों और किसके द्वारा ये बर्तन धुलवाए जा रहे हैं। जी बेटा, क्या नाम है आपका? किरण। कहाँ की रहने वाली बेटा? हथावली। कहाँ पढ़ती हो आप? सरकारी स्कूल में। अच्छा, जो बर्तन आपसे धुलवाए थे वो किन्ने धुलवाए थे और क्यों धुलवाए थे? कुसुम मैम ने। अच्छा। और शिवा मैम ज्यादा कहती थी जी। और झाड़ू लगवाती थी। आपसे रोज लगवाया जाता है कि उसी दिन करवाया गया? उसी दिन, रोज इनसे रोज। आपसे भी किया जाता है बेटा? क्या नाम है आपका? रितु। कौन सी क्लास में पढ़ती हो बेटा? कक्षा 3 में। अच्छा, क्या क्या आपसे कराया जाता है विद्यालय में? झाड़ू लगवाया जाता है। झाड़ू लगवाया जाता है आपसे? कब से झाड़ू लगा रही बेटा आप? बहुत दिनों से। तो यहाँ सफाई कर्मचारी नहीं आता कोई? नहीं, कोई नहीं आता। पहले था जी। पहले था, आता था फिर चले गया था। अच्छा, पैसे भी नहीं देती थी। आप कौन सी क्लास में पढ़ती है बेटा? 5 में पढ़ती हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, मैडम पर डे आती हैं यहाँ? नहीं। कब कब आती हैं? पढ़ाने आती हैं। रोज आती हैं पढ़ाने? हाँ। अच्छा, और क्या क्या काम कराए जाते हैं आपसे? झाड़ू लगवाए जाते हैं और कूड़ा डलवाया जाता है। मैडम नहीं करती कुछ भी? नहीं। कितना पढ़ाती है मैडम आपको? पढ़ाती नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। हमारे देश के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अच्छा, हमारे देश के गन्ना मंत्री कौन है बेटा? 5वीं में पढ़ते हो ना आप? गन्ना मंत्री कौन है? आप कैमरे में देख सकते हैं, ये वो नन्ही ननहाल है जो आप वीडियो में देख रहे हैं, डिस्प्ले पे देख रहे हैं किस तरीके से इस बच्ची से प्रधानाचार्य के द्वारा बर्तन साफ कराए जा रहे हैं। अब सोचने वाली बात है, जब प्रदेश के मुख खत्म करने के बड़े बड़े दावे भी कर रहे हैं और लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से तस्वीरें वायरल हो रही हैं, मगर ऐसा क्या कारण है कि इन जैसे प्रधानाचार्यों पे कार्रवाई नहीं होती है? 30 से 60 हज़ार के लगभग सैलरी इन लोगों को मिलती है, और उसके बाद भी इन छोटे छोटे ननिहालों से जिनकी ज़िंदगी बर्बाद की जा रही है, उन ननिहालों से कभी झाड़ू लगवाया जाता है, कभी बर्तन साफ कराए जाते हैं, और कभी कभी तो पैर तक दबाए जाते हैं। एक बच्चा और हमारे साथ है। बेटा, क्या नाम है आपका? विनीत। कहाँ के रहने वाले बेटा? हथियावली। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? प्रातः विद्यालय। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3। अच्छा, तो क्या मैडम के द्वारा क्या कराया जाता है आपसे? मैडम से पैर मछवाती हैं, बर्तन मजवाती हैं, झाड़ू लगवाती हैं। कब से करवा रही हैं मैडम? क्या नाम है मैडम का? सीमा मैडम। कहाँ से आती है, कुछ पता है? कहाँ से आती है? मथुरा से आती हैं। कितने टीचर यहाँ पे हैं विद्यालय में? 4 टीचर, मैडम 2 हैं और अध्यापक 2। अच्छा, 4 लोग यहाँ पे पोस्टेड हैं। अच्छा, काम कौन करवाता, कौन काम की कहता आपसे? सीमा मैम और कुसुम मैम। यहाँ जो आप वीडियो में कह रही हैं वो किसी के दबाव में तो नहीं कह रही बेटा? नहीं। आप देख सकते हैं, मैंने इसलिए इनको पूछा कि किसी के दबाव में तो नहीं कह रही हैं, क्योंकि क्या होता है जब अधिकारी इसका संज्ञान लेते हैं तो एक बयान देते हैं अपने एक एम्प्लॉय को बचाने के लिए कि ये किसी के दबाव में कहा जा रहा था। मगर आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं
डिस्प्ले पे किस तरीके से बर्तन साफ कराए जा रहे हैं। जो वीडियो हमारे पास मौजूद था उसको लेके जब हम यहाँ पे पहुंचे तो हमें वो बच्चा भी मिला जिससे वो बर्तन साफ कराए जा रहे थे। कुछ ग्रामीण भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनका आरोप है कि जो मैडम है वो दलित जाति से हैं और जब ये कुछ कहते हैं तो वो मैडम इन पे SC/ST एक्ट लगाने की धमकी देती है। आइए बात करते हैं, कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है। जी क्या नाम है आपका? लाल सिंह है साहब मेरा नाम। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं का मूल निवासी हैं हम। कौन सा गांव है ये? हत्यावली है साहब। हत्यावली है जी। अच्छा, क्या मामला है मैडम का? जिस तरीके से देखा जा रहा है, एक वीडियो हमें मिला था जिसमें बर्तन साफ कराए जा रहे थे बच्चों से। क्या मामला है जरा बताएंगे, प्रकाश डालेंगे? देखो ये 14 साल से मैडम यहाँ है। जी। ये कई बार घटना हुई है। पहले राजू प्रधान जी थे, भगत सिंह वर्मा IAS के सपुत्र। जी। मैं आपको बताऊं, उनके कार्यकाल में कई बच्चों से पैर दबाते हुए की घटना हुई, उनमें विवाद हुआ, उनको भी हरिजन एक्ट की धमकी दे करके वो मामला रफा दफा तब हुआ। फिर एक गजेंद्र प्रधान फतेहा से हुए, इसी स्थिति उनके साथ हुई। और बच्चे हाई कास्ट के यहाँ नहीं रहते हैं, चूँकि वो पैर दलवाती है, झूठे बर्तन दबाती है। अगर कोई बच्चा प्रार्थी गार्जियन से जाए स्कूल में तो उसे बिना परमिशन के, बिना पूछ के तभी अंदर अपने बच्चे से जा सकता है। वो विद्यालय में किसी को घुसने नहीं देती है। मैं बताऊँ ये स्थिति है। और मैडम का 14 साल से है, उसके हस्बैंड और वो दोनों सरकारी नौकर पे हैं। और ये गरीब। एक छोटा सा सवाल आपसे, जैसा कि आपने कहा कि कोई अंदर जाता है तो उससे जो है अभद्रता की जाती है मैडम के द्वारा। सबसे बड़ी बात है कि आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, अगर अभिभावक अपने बच्चे की रॉयल्टी चेक करने नहीं जाएगा तो फिर जाएगा कहाँ? तो उसको लेकर थोड़ा सा प्रकाश डालें। नहीं कोई जाए। अभी उस दिन एक दिन घटना हुई है जो अभी, तो उस समय एक गार्जियन की माँ थी, तो उनके साथ ही उनके सामने सारी घटना हुई है। उन्होंने आपको बताया भी होगा, पूछ लेना। तो किसी को नहीं घुसने देती अंदर, उसका बहुत गंदा व्यवहार है। और एक उन पर हथियार है। मैं तो आपको जानता हूँ, शायद नहीं कहूँ, ऐसा ना हो कहूँ आप पर भी हरिजन एक्ट लग जाए। तो ये हथियार इस तोप से आप भी बचते रहना। अब मुझे आप पूछ रहे हैं, हो सकता है मेरे पास तो ये कार्रवाई हो सकती है, मगर आप भी बचते रहना। ये बहुत बड़ा हथियार है, उन पर एक बम है, ये हरिजन एक्ट का सबसे बड़ा तोप है। आप बताइए, मैंने सुना है तहरीर में 2 अंगूठी थी, 5,000 रुपये उसमें रखे थे। 5,000 रुपये किसकी तहरीर दी गई है? एक लड़का पत्रकार यहाँ आया था, उस दिन निकल रहा था, मंत्री जी आए थे, उस दिन निकल रहा था, उस विद्यालय में चेक करने चला गया। 2 मैडमों ने, मैंने पूछा सुबह आकर के। किसी पत्रकार पे भी ये मुकदमा लिखाया गया है? मुकदमा लिखा गया है, पूरी जोरदारी से लिखा गया है। 50 यूनियन बना के थाने पर दबाव दिया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, पूरी बात मेरे संज्ञान में है। मेरे सामने रफे दफे करके चली गई उस मैटर को। आपको बताऊं बात, मैं सुबह विद्यालय आया तो आज वो छुट्टी पर थी मैडम। मैं उससे बात करने आया, मैंने 2 अध्यापकों को और पूछा, शिक्षा मित्रों से। मैंने कहा कोई पत्रकार आया था, उन्होंने आपसे क्या कहा? उन्होंने कहा सबसे पहले मेरे रूम में आया था एक फतेहा की मैडम है शिक्षा में, तो उन्होंने बताया। तो मुझसे पहले नमस्ते किया उन्होंने, फिर उन्होंने मुझसे परमिशन ली कि मैं बच्चों से कुछ पूछ सकता हूं, उस मैडम ने जो बताया। और अपना परिचय देते हुए उन्होंने बच्चों से 2-3 सवाल पूछे। फिर दूसरी क्लास में वो बच्चे गया। फिर वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर पता नहीं, कोई बता रही थी कि प्रधान अध्यापकों में उनमें रोक-टोक हो गई। वो अध्यापक बता रहे थे, मैंने दोनों को बाहर कर दिया। और मामला कोई ऐसा नहीं था, पर पता नहीं क्यों राजनीतिक टूल दिया गया इसमें, ये बात बताई गई थी। ये देखिए, एक और नया मामला सामने आया महोदया का। महोदया के द्वारा जब यहाँ पे कोई मीडिया कर्मी अगर कुछ पूछने आता है तो उन पे भी SC/ST एक्ट लगाने के एप्लीकेशन लगा दिए जाते हैं। अब बड़ी विचित्र बात है, अगर ये कुछ भी करते रहें और मीडिया कर्मी अगर कुछ दिखाता है तो देखिए किस तरीके से मीडिया कर्मियों पे भी ये मुकदमा लगवाने से मैडम साहिबा बाज नहीं आती हैं। जैसा कि इन्होंने बताया, गांव के स्थानीय निवासी से, हो सकता है आप पे भी मुकदमा लिख जाए। तो महोदय, मैं आपको बता दूं, मुकदमेबाजी तो पत्रकारों पे आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, मगर हम गरीब मजदूर लोगों की आवाज़ उठाएंगे, उठाते हैं और उठाते रहेंगे। जिस तरीके से आप वीडियो में, फिर मैं आपको लास्ट में दिखाना चाहता हूं, जिस तरीके से वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से एक छोटी सी बच्ची पे बर्तन साफ कराए जा रहे हैं और इनके उच्च अधिकारी उसको लेके चुपचाप बैठे हुए हैं। क्या ये बच्चे आप पढ़ने आते हैं कि बर्तन साफ करने आते हैं? अगर ये बच्चे बर्तन ही साफ करने आते हैं तो इस विद्यालय का नाम हटा के बर्तन साफ विद्यालय कर देना चाहिए, क्योंकि बच्चों को शिक्षा तो यहाँ मिलती नहीं। ये कुछ और कहना चाहते हैं, आइए इनसे भी बात करेंगे। क्या कहना चाहते हैं जी? यहाँ 4 अध्यापक हैं, मैं आपको बताऊँ, बच्चे हैं 24। एक प्राइवेट विद्यालय में अगर 24 बच्चों को पढ़ाया जाए, 3,000 रुपये वाला बच्चा बहुत अच्छा क्वालिफाइड कर देगा। 3 अध्यापक, 24 बच्चों पर 4 अध्यापक, एक प्रधान अध्यापक भी है। तो वो तो अपना शूटर बुनती है, बच्चों से अपनी आलिस मालिस पैर दबलवाना वो अपना करती रहती हैं, अपने रूम में वो रहती हैं। 2 शिक्षा मित्र हैं, वो उन बच्चों को लगे रहते हैं। ये स्थिति है और ये सरकार की मंशा के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मैं एक संगठन का पदाधिकारी भी हूं, नहीं बोलना चाहिए मुझे। ये सरकार की मंशा के पूर्ण खिलाफ से ये कार्य कर रहे हैं। ये सरकार की मंशा को पूर्ण धूमिल कर रहे हैं।
ये सरकार की मंशा के पूर्ण खिलाफ है। इनकी जिस तरीके से योगी जी के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? मैं बता तो रहा हूँ आपको, सरकार की पूरी मंशा के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। इनकी योजनाबद्ध तरीका से है, इनकी यूनियन है। मैं बताऊँ, ये लोग लगे हैं कि सरकार की छवि धूमिल हो, इसमें लगे हुए हैं। आप बताइए सरकार का क्या आदेश है और ये क्या कर्म कर रहे हैं, आप भी तो देख रहे हैं। तो मैं तो आपको कह रहा हूँ, देख लेना, अर्जुन एक्ट से आप भी बचें, ये तोप से बचते रहना। मैं इतनी बात आपसे कहूँगा, ज़्यादा ना कहते हुए। ठीक है, बात तो बहुत है। जैसा कि आपने ग्रामीणों को सुना, ग्रामीणों ने कहा कि जिस तरीके से बच्चों से शिक्षा के नाम पे बर्तन साफ, पैर दबाना, ये जो सामने आ रहा है, उसको लेके अब देखना होगा कि इनके जो उच्च अधिकारी हैं वो क्या कार्रवाई करते हैं। पुलिस की आवाज़ के लिए BL पांडे की रिपोर्ट, मथुरा।